नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब भारत में मुग़लों का राज था। सभी राज्य उनके अधीन थे। उन्हीं दिनों गुजरात के महाराज की बड़ी बेटी का विवाह होने वाला था। अब जबकि विवाह एक राजकुमारी का था, सो राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि विवाह में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री, सेनापति से लेकर सारे कर्मचारी विवाह की तैयारियों में जुट गए। सभी व्यापारियों को बुलाकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए गए। विवाह की वस्तुओं का प्रबंध करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बड़ी बात तो थी कि ये सब राजकुमारी को पसंद आए। इसलिए मंत्री ने नगर के सबसे बड़े और बुद्धिमान सेठ को बुलाया और उनसे गहनों, कपड़ों और बहुमूल्य रत्नों का प्रबंध करने के लिए कहा। विवाह में अभी 3 महीने बाकी थे, तो सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और उसे एक सूची देकर कहा कि राजकुमारी के विवाह के लिए ये सामान हमें दिल्ली से लाना है, इसलिए तैयारी कर लो। कुछ दिन बाद मुनीम तैयार होकर आया, लेकिन उसने बताया कि वो दिल्ली अकेला ही जाएगा। इस पर सेठ को गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रहा। सेठ ने मुनीम को समझाने की कोशिश की कि वो दिल्ली में किस किस से मिले, किस से नहीं मिले, कहाँ सही सामान मिलेगा। लेकिन मुनीम को यह सब सुनने में कोई रुचि नहीं थी। उसने सेठ को टोकते हुए कहा, श्रीमान, मुझे देरी हो रही है। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सुना है दिल्ली बहुत विकसित है, वहाँ रोज़ मौसम बदलता है। ऐसे में मुझे वहाँ अपने ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इतना कहकर मुनीम सेठ को प्रणाम कर अपने ऊँट पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सेठ खुद को सबसे बुद्धिमान मानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनका मुनीम उनकी बात ना सुनकर उनका अपमान करके गया है। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब उनके अंदर बदले की भावना जागने लगी। वे मुनीम के घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। बैठे बैठे उन्होंने मुनीम को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने नाई को बुलाकर अपने सिर के सभी बाल कटवा दिए। नाई के जाने के बाद सेठ ने सब बाल इकट्ठा किए और सोने की जरी वाली पोटली में भरकर अपने छोटे मुनीम को बुलाया और कहा, ये पोटली यहीं रह गई है, इसे तुम जल्दी जाकर बड़े मुनीम को दे देना और कहना कि इसे दिल्ली में बादशाह को भेंट कर दे। जब वो पोटली बादशाह को भेंट कर दे तो तुम वापस आ जाना। छोटा मुनीम वो पोटली लेकर दिल्ली निकल पड़ा। बड़ा मुनीम दिल्ली में 1 सप्ताह घूमते हुए सेठ की बनाई हुई सूची के सामान का मोल भाव करता रहा। 1 सप्ताह बाद छोटा मुनीम दिल्ली पहुंच गया और सेठ के कहे अनुसार वो पोटली बड़े मुनीम को दे दी। साथ में यह भी बता दिया कि यह पोटली बादशाह को भेंट करनी है। दूसरे दिन दोनों मुनीम बादशाह के दरबार में गए। बड़े मुनीम ने छोटे मुनीम को बाहर ही रुकने के लिए कहा। स्वयं वह उस पोटली के साथ कुछ और उपहार लेकर बादशाह के सामने पहुंचा और भेंट देते हुए कहा कि ये सब हमारे सेठ जी ने आपके लिए भेजा है। बाकी सब उपहार तो खुले थे, इसलिए सबको दिख रहे थे। बस एक पोटली ही थी जिसमें किसी को नहीं पता था कि क्या है। बादशाह ने जब पोटली खोली तो उसमें से बाल उड़ने लगे। पोटली में बाल देखकर बादशाह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे गुस्से में बोले, तुम्हारे सेठ की इतनी हिम्मत कि हमारे साथ ऐसा मजाक करे। सेनापति, इस मुनीम की गर्दन धड़ से अलग करके सेठ को भिजवा दी जाए। छोटा मुनीम इतना सुनते ही वहाँ से भाग लिया। उसे डर था कि कहीं वो भी बड़े मुनीम के साथ फंस न जाए। जब वह सेठ के पास पहुंचा तो उसने सारी बात सेठ को बताई।
सेठ छोटे मुनीम की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे बताया कि यह सब उसका ही किया हुआ था। वो बड़ा मुनीम बहुत चतुर बन रहा था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। छोटा मुनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे मौका जो मिलने वाला था बड़े मुनीम की जगह काम करने का। 1 महीना बीता ही था कि सेठ ने देखा बड़ा मुनीम एक काफिला लेकर वहां पहुंचा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, बादशाह ने तो तुम्हारी गर्दन काटने का हुक्म दिया था, तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? मुनीम ने उस बात का जवाब दिए बिना सारा सामान और बादशाह की तरफ से भेजी गई भेंट भी सेठ के हवाले कर दी। इसके बाद उसने कहा, सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया था, आज उसका कर्ज उतर गया। आपने तो मेरे प्राण ले ही लिए थे, इसलिए आज के बाद मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। इतना कहते हुए मुनीम अपने घर चला गया। उधर सेठ बेचैन हो उठा कि यह सब हुआ कैसे। ये जानने के लिए वो बड़े मुनीम के घर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर सब कुछ बताने के लिए कहा। तब मुनीम ने बताया, जब बादशाह ने उसकी गर्दन काटने का हुक्म दिया था तब उसने अपनी बुद्धि चलाई। उसने उड़ते हुए बालों को दौड़ दौड़ कर पकड़ना शुरू कर दिया। उन बालों को माथे लगाकर चूमने लगा, साथ ही कहने लगा, मेरी गर्दन अभी के अभी काटी जाए। उसकी इस हरकत से दरबार के सभी दरबारी हैरान रह गए। वजीर समझ गया कि इन बालों के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन वो इन बालों के बारे में जानना चाहते हैं। तब बड़े मुनीम ने बताया, हमारे सेठ हमेशा ही साधु संतों की सेवा किया करते हैं। उन्हीं की सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक साधु ने अपने बाल देकर कहा था कि इसे अपनी तिजोरी में रखना, वो कभी खाली नहीं होगी। बड़े मुनीम की यह बात सुनते ही वजीर खुश हो गया। उन्होंने बादशाह को सारी बात समझाई और खजांची को हुक्म दिया कि बालों की पोटली को खजाने में रखा जाए। बादशाह ने इस बात से खुश होकर मुझे बहुमूल्य भेंटों के साथ विदा किया। यह सब सुन सेठ का अहंकार और गुस्सा दोनों दूर हो गए। मुनीम ने भी उनको समझाया कि किसी से शिक्षा लेकर हम कुछ हालातों से सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन जब नए हालात पैदा हो जाएं तो हमें अपनी ही बुद्धि से काम लेना पड़ता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।